सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोग आए, यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हृदय से हम लोग आप लोग के आभारी हैं। और ख़ास तौर से मैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बुला करके जो हमें सम्मान दिया। मैं चाहूँगा कि अपने नेता के नाम पर जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत कर दीजिए। डॉक्टर अयूब खान जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब खान जिंदाबाद, अब्दुल सलाम जिंदाबाद, अब्दुल सलाम जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद। देखिए बात तो साफ है भाई। अब जो भी वक्ता यहाँ पर बोल रहे थे, देखिए देश आज़ाद हुआ, हर जाति के लोग एक साथ आज़ाद हुए। हम हिंदुओं में 6743 जातियाँ हैं और सभी लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा, जेल गए। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा सत्य ये भी है साहब कि जिस जाति के लोगों ने पार्टी बनाई, जिस जाति के लोगों ने अपना झंडा बनाया, अपना चुनाव चिन्ह बनाया और अपने बेटे को खजाने का मालिक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, आज वो समाज हर थाने में आप जाओगे तो आपको मिलेगा, हर कचहरी में आप जाओगे तो आपको मिलेगा, उनके लोग ठेकेदार आपको मिलेंगे, हर संस्थान में मिलेंगे। लेकिन जो समाज अपनी पार्टी नहीं बनाया, अपना नेता नहीं बनाया, आज सरकारी संस्थानों में ना के बराबर वो है। दूसरी एक चीज कहते हैं कि सत्ता की ताकत क्या होती है। मैं निषाद समाज से आता हूं। हमारे समाज के लोगों ने गोरखपुर में आरक्षण को लेकर के एक आंदोलन किया कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम नदी के किनारे रहते हैं, बाढ़ आती, हमारा घर बह जाता है, हम सबसे पिछड़े हैं। वहां पर योगी जी आए और योगी जी ने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उस रेल रोको आंदोलन में जितने भी लोग गए, हमारे निषाद समाज का एक बेटा अखिलेश निषाद गया, वो मारा गया और सरकार ने वहां पर गए लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर 5 लाख का, किसी के ऊपर 6 लाख का, किसी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया और लोग अपना जमीन बेच करके उस जुर्माने को भरे। लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया साहब। आरक्षण देना तो दूर की बात है। योगी जी कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हम लोग एक साथ सब मिलके काम करेंगे। जिन लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ साहब, वो मुकदमा तक वापस नहीं किया इन लोगों ने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरी तरफ उनको अपने लोगों को आरक्षण देना था, तो 72 घंटे में उन लोगों ने अपना आरक्षण पास किया। जो 70,000 रुपया कमा रहा है वो गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो गरीब है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है उसको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। तो इसका समाधान कैसे निकला साहब? इसका समाधान इसलिए निकला क्योंकि वो सरकार बनाए, मालिक बने और अपना हक ले लिया। 72 घंटे में कोई रोक नहीं पाया उनको। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि 25% आपकी आबादी है, बड़े भाई हो आप, और 18% हमारे समाज की आबादी है, और 2 साल के बाद चुनाव है। हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, जैसे नुक्कड़ सभा करके लोगों को समझा रहे हैं। हम अपने समाज में भी जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने नेता डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी के साथ खड़ा होइए। हमारा भी 18% निषाद समाज आपके साथ खड़ा होकर के और आपको आगे बढ़ाने का और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं इस बात को जरूर कहता हूं कि आज ये हिंदू मुसलमान करके भाजपा वाले लड़ाते हैं, लेकिन हमारे समाज की बेटी थी फूलन देवी, उसको बांध करके 21 दिन उसकी आबरू को लुटा गया। कोई हिंदू का ठेकेदार उसको बचाने के लिए नहीं गया, उसकी मदद करने का किसी ने काम किया तो इसी मुसलमान समाज का मुस्तकीम ने मदद करने का, बाबा मुस्तकीम ने मदद करने का काम किया। तो इस बात को हम जाते हैं अपने समाज में बताते हैं कि मुसलमान हमारा भाई है, हमारा दुश्मन नहीं है। दूसरी एक चीज, प्रदेश में आप देखिए कि हत्याएं जितनी आपकी हो रही है उतनी दूसरी अति पिछड़ी जातियों की भी हो रही है साहब। अभी इटवा में कल कचहरी में हमारे एक भाई को गोली मारा गया। बताइए, जहां पुलिस थी, जज था, सारी व्यवस्था थी, वहां उसको गोली मारा गया। अभी संत कबीर नगर में एक भाई को मार दिया गया। प्रयागपुर में हमारे समाज की एक बेटी को
बंदूक के नोक पर योगी जी की बिरादरी को लोगों ने उसकी आबरू को लूटने का काम किया और कोई एफआईआर कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है साहब, लड़ाई हम सब की है। तो हम लोग मिल करके और अभी से प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी एक चीज लास्ट कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप लोग तो लकी हो साहब, आपके बीच में आपका नेता है डॉक्टर अयूब साहब। हम अभी खलीलाबाद में गए थे, खलीलाबाद से विधायक रहे। हम अपने समाज में लोगों के घूम घूम करके निषादों में गए तो निषादों ने कहा कि साहब डॉक्टर साहब विधायक थे और जितना उन्होंने काम किया अभी तक कोई विधायक पैदा नहीं हुआ जो उतना काम करके निषादों को भी देने का काम करे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी, आबादी थी, उसके हिसाब से इन्होंने हिस्सा देने का काम किया। अगर 100 नल आई थी तो 20 नल निषादों को इन्होंने देने का काम किया। पूरे प्रदेश में हम लोग चलते हैं, निषादों की बहन बेटियों की शादी होती है, वोट तो सबको चाहिए, लेकिन कोई बारात घर बनाना कर देने का काम नहीं किया। अगर किसी ने देने का काम किया तो डॉक्टर साहब ने अपने कार्यकाल में देने का काम किया। तो इतना अच्छा नेता है आपका जो सबको जोड़ करके लेकर के चलते हैं। तो आप लोग भी अपने पार्टी अपने नेता के साथ खड़े होइए। ज्यादा कुछ न कहते हुए यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।